बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक शांत और सुंदर आश्रम था। चारों ओर देवदार और चीड़ के पेड़ों की महक, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि हवा भी झप करती प्रतीत होती थी। उस आश्रम के आचार्य थे महर्षि अद्वैतानंद, एक ऐसे पंडित जिनकी दृष्टि में संसार केवल एक लीला था। उनके शिष्य अनेक थे, पर एक शिष्य सबसे अलग था, चपलानंद। नाम भले चपलानंद था, पर उसमें चपलता ही ज्यादा थी, आनंद कम। वह हमेशा सवाल करता, मजाक करता और हर बात में हंसी ढूंढता। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की किरणें हल्के हल्के पत्तों पर गिर रही थीं। आश्रम के सभी शिष्य पूजा पाठ में लीन थे, पर चपलानंद अभी भी खर्राटे ले रहा था। महर्षि अद्वैतानंद आए और बोले, हे पुत्र, ज्ञान का द्वार सूर्योदय से खुलता है और तू अभी नींद में है। चपलानंद ने नींद में कहा, गुरुदेव, मैं तो ध्यान में था, बस आंखें बंद थीं। ध्यान में या सपनों में? चपलानंद बोला, गुरुदेव, अंतर बहुत सूक्ष्म है, दोनों में आंखें बंद रहती हैं। महर्षि हंस पड़े। ठीक है, आज से तेरी पहली शिक्षा। सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन जागता है और शरीर विश्राम करता है। झूठा ध्यान वह जिसमें शरीर तो जागता है पर मन सोता है। चपलानंद ने आंखें मलते हुए कहा, तो फिर मेरा ध्यान तो बहुत गहरा था गुरुदेव, क्योंकि मेरा मन और शरीर दोनों ही सोए हुए थे। ठीक है, अब तू उठ और नदी किनारे जा। वहां जल भरकर लाना, ताकि आश्रम में आज तुलसी पूजन हो सके। चपलानंद गया, पर वापस लौटा तो खाली कलश लेकर। गुरुदेव ने आश्चर्य से पूछा, चपलानंद, तू कलश में जल नहीं लाया? गुरुदेव, नदी बहुत सुंदर थी। उसका प्रतिबिंब इतना मोहक था कि मैं भूल गया कि जल भरना था। गुरुदेव मुस्कुराए। जो जीवन की सुंदरता में खोकर कर्तव्य भूल जाए, वह कवि तो बन सकता है, किंतु शिष्य नहीं। समय बीतता गया। चपलानंद अब थोड़ा गंभीर हो गया था, पर ज्ञान के साथ साथ उसमें अहंकार भी आने लगा था। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, अब मैं इतना जान गया हूँ कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं रही। ये बात महर्षि तक पहुंची। उन्होंने बस मुस्कराया, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बोले, चपलानंद, आज तू अकेला पर्वत की चोटी पर जा और ध्यान कर। जो अनुभव होगा लौटकर बताना। शिष्य गर्व से निकल पड़ा। रात हो गई। चोटी पर हवा तेज थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठा। अचानक नीचे से आवाज आई, भैया, नीचे गिरोगे तो टूट जाओगे। चपलानंद चौंका। देखा, एक बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था। वह बोला, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे गिरने का भय नहीं। लकड़हारा हंसा। अच्छा आत्मा जी,
तो नीचे गिरकर अनुभव कर लो। कुछ ही पल में चपलानंद फिसल गया और कीचड़ में लतपत हो गया। गुरु के पास लौटा। महर्षि ने पूछा, क्या अनुभव हुआ पुत्र? वह बोला, गुरुदेव, अहंकार गिराने से पहले मनुष्य खुद गिरता है। गुरु मुस्कराए। यही आज की शिक्षा है। एक दिन महर्षि बोले, अब समय आ गया है तेरी अंतिम परीक्षा का। जा, गांव जा और लोगों को हंसाकर उनके दुख हर ले। चपलानंद बोला, गुरुदेव, हंसी से दुख मिटते हैं। गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, हंसी आत्मा की औषधि है। जब मनुष्य हंसता है वह क्षण भर के लिए अपने सारे बोझ से मुक्त हो जाता है। चपलानंद गांव पहुंचा। वहां एक किसान बैठा था, उदास, निराश, टूटा हुआ। चपलानंद ने कहा, भाई, दुखी मत हो। तूने बीज तो बोए थे, पर मिट्टी को हंसी नहीं दी थी। किसान बोला, हंसी से क्या फसल उगती है? चपलानंद मुस्कराया। हाँ, मुस्कुराने से धरती भी उपजाऊ लगती है, क्योंकि तब तू मेहनत को बोझ नहीं, भक्ति मानता है। धीरे धीरे गांव के लोग हंसने लगे। उनके चेहरे चमक उठे। हवा में हल्कापन भर गया। जब वह लौटा, अब तूने सच्चा ज्ञान पा लिया, जिससे हंसी आए और हृदय हल्का हो। वही ईश्वर का स्पर्श है। संध्या का समय था। गुरु और शिष्य नदी किनारे बैठे थे। आसमान में सुनहरा रंग घुल रहा था। गुरु ने पूछा, पुत्र, अब बता, तूने क्या सीखा? चपलानंद बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, ज्ञान केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि सरलता में भी है। हंसी वह दीपक है जो अंधकार में भी आत्मा को रोशन रखता है। आज तू मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि जिसने हंसी में भी ज्ञान देखा, उसने संसार की लीला समझ ली। वर्षों बाद जब महर्षि अद्वैतानंद समाधि में लीन हो गए, चपलानंद स्वयं एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया। पर उसकी शिक्षा कुछ अलग थी। वह जहां भी जाता, पहले लोगों को हंसाता, फिर सत्य सिखाता। लोग कहते, वह शिक्षक नहीं, आनंद का अवतार है, क्योंकि उसने गुरु की गूढ़ हंसी को जीवन का मंत्र बना लिया था। और वह सदा कहता, जब तक मनुष्य मुस्कुरा सकता है, तब तक वह हार नहीं सकता। ज्ञान वही है जो हंसी में भी झलके, और हंसी वही जो ज्ञान में भी महके।